नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो स्वनिधि योजना के अंतर्गत लोन का फॉर्म भरा जाता है वो अप्लाई कैसे करना है। यह लोन छोटे व्यापारी, फुटकर व्यापारी, ठेले वाले तथा जिनकी छोटी दुकानें हैं वो इस फॉर्म को भरवा सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से छोटे व्यापारियों का कार्य बंद हो चुका था, वो अपना कार्य वापस स्टार्ट कर सके, इसलिए सरकार ने इस योजना के अंतर्गत बिना किसी गारंटी के लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का फॉर्म आप घर बैठे अपने मोबाइल से, लैपटॉप से फिलअप कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इसकी ऑनलाइन प्रोसेस क्या है और स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कैसे हमें फॉर्म में सारी जानकारी फिलअप करनी है। सबसे पहले आप अपने इंटरनेट ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद जो एड्रेस बार आ रहा है उसमें टाइप करिए पीएम स्वनिधि योजना। इसके बाद जो ऊपर ही ऊपर वेबसाइट आ रही है उस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो होम पेज है वो आपके सामने आ जाएगा। इसके राइट साइड में आ रहे हैं दो ऑप्शन, अप्लाई फॉर लोन और 2 नंबर आ रहा है अप्लाई फॉर LOR। फॉर्म भरने के यहाँ पर 2 तरीके हैं। दोनों तरीकों से मैं आपको बताऊंगा कि इनमें क्या अंतर है और कौन से ऑप्शन से हमें फॉर्म भरना चाहिए। पेज के नीचे यहाँ पर लेफ्ट साइड में बताया गया है कि 5,05,462 फॉर्म अभी तक भरे जा चुके हैं। राइट साइड में लिखा हुआ है 1,02,46 लोगों के फॉर्म ओके हो चुके हैं और उनके अकाउंट में पैसे भी आ चुके हैं। सबसे पहला ऑप्शन है अप्लाई लोन। इस पे ओके करके ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है। पहले ऑप्शन को आपको ओके करना है। यहाँ पर आपको टाइप करने हैं आपके मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर पे ही सारा वेरिफिकेशन होगा, तो आपके जो चालू नंबर है वही आपको यहाँ पर डालने हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको नीचे जो ऑप्शन आ रहा है उसको ओके करना है और फिर आ रहा है रिक्वेस्ट OTP। इस ऑप्शन को ओके करेंगे तो आपके मोबाइल में एक OTP आएगा और OTP वेरिफिकेशन के बाद आगे की स्टेप ओपन होगी। आपके मोबाइल में जो OTP आए हैं वो OTP यहाँ पर टाइप करने हैं। टाइप करने के बाद नीचे आ रहा है वेरीफाई OTP, इसको ओके करना है। जैसे ही आप OTP वेरिफिकेशन करोगे आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने जो भी आधार नंबर है वो यहाँ पर टाइप करने हैं। इसके बाद आगे लिखा हुआ आ रहा है आई एम नॉट रिबोट, इसको ओके करके वेरीफाई करना है। वेरीफाई करते ही आपके जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं उसमें फिर से एक OTP आएगा और वो OTP आपको दोबारा वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। जो भी मोबाइल में OTP आए वो यहाँ पर टाइप करके नीचे आ रहा है वेरीफाई, इसको ओके करना है। OTP वेरिफिकेशन करते ही आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो भी डिटेल आपको शो हो रही है वो सारी सही भरनी है और पूरी कंप्लीट फिलअप करनी है। यहाँ पर फॉर्म में किसी भी प्रकार की मिस्टेक होती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सबसे ऊपर आ रहा है आपका नाम। आधार कार्ड में जो डिटेल है वो सारी ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट में जैसे पिता का नाम है वैसे ही आपको यहाँ पर टाइप करना है। डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आधार के हिसाब से आ जाएगी। अगले ऑप्शन में मैरिड स्टेटस, अगर सिंगल है तो सिंगल, मैरिड है तो मैरिड ओके करना है। मोबाइल नंबर आपके ऑटोमेटिक आ जाएंगे जो आधार कार्ड में जुड़े हुए हैं। जेंडर भी आधार के हिसाब से ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगले ऑप्शन में आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी जनरल, SC ST OBC है वो यहाँ से सिलेक्ट करनी है। अगले ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है अर्बन या रूरल। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन को सिलेक्ट करिए और ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल को सिलेक्ट करिए। अगले ऑप्शन में आ रहा है दिव्यांग कैटेगरी। अगर दिव्यांग कैटेगरी से है तो इस ऑप्शन को यस करिए वरना नो करिए। अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से आते हैं तो इस ऑप्शन को यस करिए वरना नो करिए। अगले ऑप्शन में आधार कार्ड की डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसके बाद है वोटर ID कार्ड नंबर। आपकी जो वोटर ID बनी हुई है उसके यहाँ पर नंबर टाइप करने हैं। वोटर ID की डिटेल भरने के बाद आगे है ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद है राशन कार्ड नंबर और अगले ऑप्शन में अदर कोई गवर्नमेंट ID आपके पास है तो वो यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए। अगर नहीं है तो इन ऑप्शन को खाली छोड़ दीजिए। अगला ऑप्शन आ रहा है डू यू हैव ए फैमिली। अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति फॉर्म भरवाता है तो उसकी फैमिली की डिटेल भी यहाँ पर फिलअप करनी पड़ती है, तो इस ऑप्शन को यस करेंगे तो अगले ऑप्शन में आएंगे आपकी जो फैमिली है उसमें कितने सदस्य हैं। जैसे मान लीजिए 2 सदस्य हैं। जैसे ही आप 2 सदस्य को ओके करेंगे तो 2 ऑप्शन यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर उनके नाम, रिलेशनशिप और एज टाइप करनी है। अगर जो फॉर्म भरवाता है वो कैंडिडेट अकेला है तो इस ऑप्शन को नो करना है। अगला ऑप्शन है प्रूफ ऑफ वेंडिंग।
यानी वेंडिंग का जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर टाइप करना है। जैसे मान लीजिए आपने ठेला लगा रखा है या फिर छोटी दुकान है, तो जो भी संबंधित गवर्नमेंट ऑफिस है उससे जो सर्टिफिकेट आपको मिला है उस सर्टिफिकेट का आपको यहाँ पर नाम टाइप करना है। इस ऑप्शन को ओके करने के बाद अगला ऑप्शन है एड्रेस डिटेल। यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस है वो टाइप करना है। करंट एड्रेस भी सेम है तो इस ऑप्शन को ओके करना है। अगला ऑप्शन है वेंडिंग एक्टिविटी। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से जो भी आप कार्य करते हैं उस ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर आप जो भी कार्य करते हैं और वो इस लिस्ट में नहीं है तो नीचे नीचे लिखा रहा है अदर ऑप्शन, इस ऑप्शन को ओके करना है। ओके करने के बाद जो भी आप कार्य करते हैं उसका नाम और सारी डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी है। मैं यहाँ पर एक ऑप्शन ओके करके आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए सर्विस को ओके कर दिया। सर्विस का मतलब हो गया कि अगर आप मोबाइल सर्विस से आप डिलीवरी देते हैं तो सर्विस ऑप्शन को ओके करिए। आपके पास दुकान भी नहीं है, जैसे मोबाइल से ऑर्डर लेना और फिर जो भी सामान है उसकी डिलीवरी कस्टमर के घर तक पहुंचाना, ये सुविधा सर्विस ऑप्शन में आएगी। इसके बाद है प्लेस ऑफ वेंडिंग। अगर फिक्स लोकेशन है तो फिक्स लोकेशन को करिए, अगर मोबाइल से सर्विस दे रहे हैं तो मोबाइल ऑप्शन को ओके करना है। इसके बाद जो भी आपकी शॉप है, दुकान है, जो भी सर्विस दे रहे हैं उस सर्विस को कितने साल हो गए वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो भी आप कार्य करते हैं उसके लोकेशन का एड्रेस यहाँ पर टाइप करना है। जो भी आप कार्य करते हैं उसकी सारी डिटेल फिलअप करने के बाद अगला ऑप्शन आ रहा है एवरेज मंथली सेल्स। आप एक महीने में कितना सेल करते हैं वो राशि यहाँ पर टाइप करनी है। इसके बाद आ रहा है बैंक डिटेल। यहाँ पर जो भी आप बैंक डिटेल देंगे उसी खाते में आपके जो लोन की राशि है वो आएगी। पहले ऑप्शन में बैंक का नाम लिखना है, दूसरे में बैंक ब्रांच लिखनी है, तीसरे ऑप्शन में जो भी बैंक के आईएफएससी कोड है वो टाइप करने हैं और अगले ऑप्शन में जो भी अकाउंट नंबर है वो टाइप करने हैं। बैंक डिटेल फिलअप करने के बाद अगला ऑप्शन आ रहा है डिजिटल पेमेंट। इस ऑप्शन को आपको नो रखना है। अगला ऑप्शन है लोन आउटस्टैंडिंग। इस ऑप्शन को भी आपको छोड़ देना है। अगला ऑप्शन आ रहा है लोन अमाउंट रिक्वेस्ट, यानी आपको कितने रुपए का लोन चाहिए। इस योजना के अंतर्गत हमें अधिकतम 10,000 रुपये का लोन मिलेगा, तो यहाँ पर हम 10,000 रुपये टाइप करेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है लोकल रेफरेंस। जो भी दो व्यक्ति हैं जो आपको जानते हैं उनकी डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी है, नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस। अगला ऑप्शन आ रहा है कि गवर्नमेंट से आपको अन्य कोई सुविधा मिली है तो इन ऑप्शन में से आप उसको ओके करिए। अगर नहीं मिली है तो नीचे नीचे सबसे लास्ट में आ रहा है नॉन ऑफ द अबो, इस ऑप्शन को ओके करना। इतनी सारी डिटेल फिलअप करने के बाद लास्ट में आ रहा है सबमिट, इस ऑप्शन को ओके करना है। इसके बाद अगले ऑप्शन में आ रहा है एप्लीकेशन फोटो। जो आपके आधार कार्ड में फोटो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। 2 नंबर पे आपकी जो वोटर आईडी है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। 3 नंबर पे है लेटर, जो भी आपको विभाग से लेटर मिला है वो यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आपको विभाग द्वारा अभी तक लेटर नहीं मिला है तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ दीजिए और आगे जो ऑप्शन आ रहा है सबमिट, इस ऑप्शन को ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ऊपर 2 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन जो आ रहा है उसमें यह है कि गवर्नमेंट जो भी बैंक अकाउंट में पैसे डालेगी, जो भी गवर्नमेंट का रूल है उसके अनुसार अगर आपको लोन लेना है तो ऊपर वाले ऑप्शन को ओके कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन है कि हम अपनी इच्छा अनुसार जिस बैंक में चाहे उसी बैंक में लोन आना चाहिए। 2 नंबर जो ऑप्शन आ रहा है उसको ओके करना है और इसमें जो भी बैंक आ रही है वो बैंक यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दूसरा आ रहा है यहाँ पर ब्रांच, उसको ओके करना है और नीचे आ रहा है आई एग्री, इसको ओके करके फॉर्म को सबमिट करना है। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन नंबर आ जाएंगे और जो भी आपने मोबाइल नंबर दिए थे उसमें भी एप्लीकेशन नंबर आ जाएंगे। यहाँ पर पहले ऑप्शन के अनुसार लोन का ऑनलाइन फॉर्म सबमिट हो चुका है। इस एप्लीकेशन नंबर को आप नोट करके लिख लीजिए ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसको काम में लिया जा सके। यहाँ से एप्लीकेशन नंबर को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसका प्रिंट भी ले सकते हैं या फिर मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सेव रख लीजिए। इसके बाद जो 2 नंबर आ रहा है अप्लाई फॉर LOR, इस 2 नंबर ऑप्शन में अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़े हुए हैं तो आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है यू डू नॉट हैव ए मोबाइल फोन लिंक टू आधार नंबर, इस ऑप्शन को ओके करना है। ओके करने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालने हैं और जो हमने अभी फॉर्म फिलअप किया था वो सारी डिटेल इसमें सेम आएगी। वो सारी डिटेल आप फिलअप करने के बाद लास्ट में सबमिट कर दीजिए।
आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर विभाग द्वारा वेरिफिकेशन होगा, आपके पास कॉल आएगा, आपसे कुछ जानकारी पूछी जाएगी और पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद आपने जो अकाउंट नंबर डाले थे उसमें लोन की राशि डाली जाएगी। आगे हो सकता है इसमें कुछ सब्सिडी भी आपको मिल जाए। कितनी राशि कैसे चुकानी है वो सारी जानकारी विभाग द्वारा आपको दी जाएगी तथा आपने जो मोबाइल नंबर दिए थे उसमें भी सारी सूचना आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।